नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलिए समझते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में कि आखिर ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, और दोस्तों इसके थ्रू हमको समझना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन आखिर होता क्या है और व्हाई वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर फाइंडिंग आउट सच टाइप ऑफ problems that are belongs to our network theory, that are belongs to our control system, that are belongs to our signal and system। ठीक है, तो दोस्तों चलिए समझते हैं ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। It relates a voltage or current at one port to the voltage or current at another port। तो दोस्तों देखो ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो हम रिलेट करते हैं पोर्ट के वोल्टेज और करंट से, whatever it may from one port or another port, it doesn't matter what it's from। तो दोस्तों देखो these functions are also defined as the ratio of a response transform to an excitation transform। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो रेशियो है, ट्रांसफर फंक्शन जो है वो एक रेशियो है किसका, इट्स अ रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म टू द एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि इसको जो है वो हम चार पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देयर आर फोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, चार टाइप के पॉसिबल ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। उसमें से पहला है दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड है करंट ट्रांसफर फंक्शन, थर्ड है ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन और फोर्थ है ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन। चलिए तो फिर दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन जो है वो एक रेशियो होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट सेकंड पोर्ट, और दोस्तों इसको जो है हम डिनोट करते हैं जी ऑफ एस से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। देखो दोस्तों इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म of one port to the voltage transform of another port, and it is denoted by जी ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, इसको जो है हम जी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। देखो G12 equals to G12 of S because it's a transfer function V2 of S upon V1 of S। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, और G21 of S equals to V1 of S upon V2 of S। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा करंट ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्म फंक्शन मतलब कि वो भी एक रेशियो होता है दोस्तों, करंट ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द करंट ट्रांसफॉर्म एट अनदर पोर्ट। और दोस्तों इस करंट ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो हम डिनोट करते हैं अल्फा ऑफ एस से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं दोस्तों करंट ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। देखो तो दोस्तों इट इज अ रेशियो करंट ट्रांसफॉर्म of one port to the current transform of another port। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, अल्फा ऑफ एस से। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ऑफ
एस, ठीक है। इसको हम अल्फा ऑफ एस से डिनोट करते हैं, किसे? करंट ट्रांसफर फंक्शन को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, करंट ट्रांसफर फंक्शन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो अल्फा 1 2 ऑफ एस इक्वल्स टू I2 ऑफ एस अपॉन I1 ऑफ एस, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन के बारे में देखा था, ठीक है। अल्फा 2 1 ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा? I1 ऑफ एस अपॉन क्या होंगे यहाँ पे? I2 ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया करंट ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों हम अब देखते हैं ट्रांसफर इम्पेडेंस फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसफर इम्पेडेंस फंक्शन जो है वो भी एक रेशियो है। दिस इज नॉट अ रेशियो ऑफ करंट एंड करंट और वोल्टेज और करंट, इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है ट्रांसफर इम्पेडेंस फंक्शन जो है वो क्या है? एक रेशियो है, किसका दोस्तों? वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द करंट ट्रांसफॉर्म एट अनदर पोर्ट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? किससे डिनोट करेंगे हम इससे? क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ इम्पेडेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको डिनोट करेंगे जेड ऑफ एस से, ठीक है दोस्तों। तो देखो ट्रांसफर इम्पेडेंस फंक्शन क्या है दोस्तों? इट इज अ रेशियो, it is a ratio of voltage transform at one port to the current transform at second another port। और दोस्तों इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जोड़ा से, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ इम्पेडेंस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इट इज डिनोटेड बाय जेड ऑफ एस, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो Z12 ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? Z12 ऑफ एस V2 ऑफ एस अपॉन क्या होगा? I1 ऑफ एस। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो दोस्तों Z21 ऑफ एस इक्वल्स टू V1 ऑफ एस अपॉन I2 ऑफ एस, ठीक है। बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट अनदर और टू द करंट ट्रांसफॉर्म एट सेकेंड पोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ट्रांसफर इम्पेडेंस फंक्शन के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों अब हम देखते हैं और समझते हैं ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों it is a transfer admittance function and it is totally opposite to the transfer impedance function, because transfer impedance function is a ratio of voltage and current from the different port and it is a ratio of current and voltage from the different port, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं वो ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन जो है वो एक रेशियो होता है किसका दोस्तों? ये रेशियो होता है करंट ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट अनदर पोर्ट। और दोस्तों इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम एडमिटेंस, दिस इज द फंक्शन ऑफ एडमिटेंस, दैट्स व्हाई वी डिनोट दिस फंक्शन एज अ y ऑफ s, ठीक है। तो देखो इसके बारे में लिख लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो देखो इट इज ए रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफॉर्म एट, ये क्या है दोस्तों? वन पोर्ट टू द voltage transform at another port and it is denoted by y of s because it's a function of admittance function, ठीक है। it is denoted by y of s, ठीक है दोस्तों।
तो समझ गए आप ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमने इसको लिखा तो उसके ही थ्रू मैं इसको लिख सकता हूँ, बिकॉज इट्स टोटली अपोजिट टू द ट्रांसफर इम्पिडेंस फंक्शन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, y ऑफ s से, ठीक है। तो y12 ऑफ s इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, i2 ऑफ s अपॉन क्या होगा, v1 ऑफ s, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, देखो देखो दोस्तों, y21 ऑफ s इक्वल्स टू क्या होगा, i1 ऑफ s, क्या i1 ऑफ s अपॉन v2 ऑफ s, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में पूरा ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसमें दोस्तों हमने ट्रांसफर फंक्शन में देखा उसके 4 टाइप, कौन कौन से दोस्तों, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, करंट ट्रांसफर फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया, और दोस्तों करंट क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन और ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों इसके थ्रू हमने पूरा ट्रांसफर फंक्शन जो है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।